और बड़ी जीत, बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे, भानु प्रतापपुर उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली है। 21,000 से ज्यादा वोटों से सावित्री मंडावी जीती हैं। कांग्रेस की सावित्री मंडावी ने परचम लहराया, बीजेपी प्रत्याशी को बड़े अंतर से शिकस्त दी है। जीत से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। ये इस वक्त बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। कांग्रेस की भानु प्रतापपुर उपचुनाव में जीत हुई और एक बड़ी जीत कांग्रेस की, क्योंकि 21,000 से ज्यादा वोटों से सावित्री मंडावी ने फतेह हासिल की है, सीट अपने नाम की। कांग्रेस की सावित्री मंडावी ने बीजेपी के ब्रह्मानंद नेताम को एक बड़े अंतर से हराया है। जीत से कांग्रेस खेमे में जश्न का माहौल है और हर जगह इसी तरह उत्सव की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि कांग्रेस ने जीत हासिल की है, जिसके बाद कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता जश्न में डूबे हुए हैं। बात है, पूरे हमारे माननीय भूपेश सरकार जो 4 वर्षों में कार्य की है और जितने भी हमारे भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के जितने मतदाता हैं और पूरे जो बाहर से आए हुए थे सपोर्ट किए जितने कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो इस मेरे जीत में भागीदारी है। क्या प्राथमिकता रहने वाली है? बिल्कुल, जो मनोज मंडावी के जो अधूरे सपने हैं वो पूरा पर करूंगी मैं। मूल रूप से क्या ये जो है ये सावित्री मंडावी, और सावित्री मंडावी का कहना है कि जो मनोज मंडावी ने पूरा नहीं किया था वो तमाम चीजें जो है ये पूरा करेंगी और यही इनकी प्राथमिकता जो है वो रहने वाली है। तो सबसे पहले जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बात करते हुए सावित्री मंडावी ने कहा है कि मनोज मंडावी की प्राथमिकताएं जो हैं वो ये पूरा करेंगे। बिल्कुल, तो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से खास बातचीत में सावित्री मंडावी ने कहा है कि मनोज मंडावी के जो भी सपने थे उनको पूरा किया जाएगा। और ये देखिए किस तरह से ढोल नगाड़ों के साथ भावुक भी हुई है सावित्री मंडावी, हालांकि क्योंकि जाहिर सी बात है कि ज़्यादा समय नहीं बीता है मनोज मंडावी के निधन को लेकर, और उसके बाद उनका इस तरह से चुनाव लड़ना। हालांकि जनता का प्यार मनोज मंडावी के प्रति किस प्रकार था, ये आज की जीत कांग्रेस की साफ बयां कर रही है। और यही कारण है कि कांग्रेस कार्यकर्ता जश्न में डूबे हुए हैं। मनोज मंडावी एक बड़ा चेहरा कांग्रेस के, क्योंकि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के विधानसभा उपाध्यक्ष भी मनोज मंडावी थे और एक अच्छी खासी पैठ आदिवासी क्षेत्र में मनोज मंडावी रखते हैं और लंबा अनुभव था उनका राजनीति का। उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी और सावित्री मंडावी को कांग्रेस ने उसके बाद यहां से प्रत्याशी बनाया। तो सावित्री मंडावी ने यहां पर जीत हासिल कर ली है और छत्तीसगढ़ कांग्रेस में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। रुपेश गुप्ता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रुपेश, छत्तीसगढ़ में जश्न का माहौल, कांग्रेस में सावित्री मंडावी की जीत, कैसी तस्वीरें? जी हाँ, जाहिर तौर पर चूंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये दावा कर रही थी कि जीत उसकी होगी और जिस तरीके से तमाम राजनीतिक घटनाक्रम भानु प्रतापपुर उपचुनाव में लेकर हुए हैं उसे लेकर के आसान नहीं माना जा रहा था कि इस एक तरफा कांग्रेस जीतेगी। हमारे साथ संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला हैं। थोड़ी देर के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां पे पहुंचेंगे और तमाम कांग्रेसी यहां पे मौजूद हैं जो उनका इस्तकबाल करेंगे। ये जीत किसकी जीत है? भूपेश सरकार के कामकाज की जीत है या फिर मनोज मंडावी का जो नाम है, जो सिंपैथी है, उसकी जीत है? देखिए, यह जीत सीधे सीधे भूपेश बघेल की सरकार के पिछले 4 साल के कामों की जीत है। जिस प्रकार से 15 साल में छत्तीसगढ़ में आदिवासी उपेक्षित थे और कांग्रेस की सरकार बनने के बाद आदिवासियों को केंद्रित करके भूपेश बघेल जी ने न सिर्फ योजनाएं बनाई, उनका जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन किया जो आदिवासियों। ठीक है रुपेश, आप बने रहे हमारे साथ। मैं लौटूंगी आपके पास। सत्यप्रकाश हमारे संवाददाता सावित्री मंडावी से बातचीत कर रहे हैं। सत्यप्रकाश, देखिए, सबसे पहले जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से ही सावित्री जी ने बातचीत किया, भावुक नजर आई, कहा कि मनोज मंडावी ने जो काम किया आगे बढ़ाना है। अभी वो जा रही हैं प्रमाण पत्र के लिए और प्रमाण पत्र लेने जा रही हैं अभी सावित्री जी। और देखिए तमाम जो उनके साथ जो पीएसओ हैं उन्होंने उनको घेर कर रखा है। सावित्री जी बस एक लाइन, सावित्री जी अभी उन्होंने बात की थी और चूंकि प्रमाण पत्र लेने जा रही हैं और बार बार वहां पे जो ऑफिसर्स है वो उन्हें बुला रहे हैं और बार बार अनाउंसमेंट हो रहा है, तो जितनी जल्दी हो सकता है वो प्रमाण पत्र लेने जा रही है। और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जो है वो सबसे पहले उनसे बात करने वाला न्यूज चैनल है और ये भी जानने की कोशिश हमने किया कि आखिर वो आगे करेंगी क्या। उनका कहना है जो काम
अधूरे रहे हैं मनोज मंडावी के, वो काम पूरे करेंगी। तो ये सीधी तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अपने दर्शकों को दिखा रहा है। कवासी लखमा ने ज्वाइन कर लिया है उनको, और कवासी लखमा सावित्री मंडावी के साथ तेज कदमों से जहां पे मतगणना स्थल है वहां पे आगे बढ़ रही है, और वहां पे जाके जो है वो ये प्रमाण पत्र जो है वो प्रमाण पत्र वो लेंगी। तो कवासी लखमा के साथ साथ सावित्री मंडावी, और ये देखिए वो अब निकल गए हैं प्रमाण पत्र के लिए। कवासी लखमा से हमने उस समय भी बातचीत किया था, और काफी जद्दोजहद तमाम कोशिशें यहाँ पे हो रही है कि आखिर जो है वो अब कितनी जल्द उन्हें प्रमाण पत्र मिले। और ये बड़ा दिलचस्प होता है, तब ज्यादा दिलचस्प और हो जाता है जब फाइट त्रिकोणीय दिखाई दे रहा हो, और उस वक्त में तब जबकि कांग्रेस की प्रत्याशी की जीत 20,000 से अधिक वोटों से होती हो। हालांकि ये जरूर है कि 2018 में जितने मत कांग्रेस पार्टी को मिले थे उससे करीब करीब मुझे लगता है कि 9 से 10,000 मत कम मिले हैं। करीब 76,000 के आसपास पिछली दफा मिले थे, लेकिन अभी करीब 65,000 के आसपास मिला है। मतलब कि वोट प्रतिशत तो कम हुआ है कांग्रेस का, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन तब जबकि अकबर राम कुर्राम भी एक मजबूत दावेदार माने जा रहे थे, और उस वक्त में उन्होंने 20,000 से अधिक वोट पाया, फिर भी एक बड़ी जीत, करीब करीब 21,000 से ऊपर की जीत, ये अपने आप में कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने ये दिखा दिया है कि कांग्रेस की सरकार पे, कांग्रेस पार्टी के बातों पे अभी लोगों को भरोसा है, और उस भरोसे की जीत सावित्री मंडावी कहती हुई नजर आई। बिल्कुल, और उस भरोसे की जीत हुई है, वही जश्न की तस्वीरें भी हैं जो कि हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं। सत्यप्रकाश, अभी फिलहाल क्या अपडेट है? सर्टिफिकेट वितरण कहां हो रहा है, और वहां पर सावित्री मंडावी कितनी देर में पहुंचने वाली हैं? बिल्कुल, सर्टिफिकेट वितरण जहां होने वाला है वहां लगभग सावित्री मंडावी पहुंचने ही वाली है। बस कुछ ही वक्त हम सुनवाते हैं क्या कर रही है। पीछे रखे, बड़े लोग का काम है, और मुख्यमंत्री है वो जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस बिल्कुल जनता को यही संदेश देना चाहती हूँ। उन्होंने जो पूरे मतदाता जो है भानुप्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाता, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जो हमारे कांग्रेस के पक्ष में हमको वोट देकर हमको जिताया है। इस जीत का श्रेय किसको देकर कितनी खुशी लग रही है? इस जीत का श्रेय पूरे भानुप्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं का है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो 4 वर्षों में इतने विकास के कार्य किए हैं, और जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं कांग्रेस के, उन सभी का पूरा योगदान है। क्या मानते हैं, इतने अधिक मात्रा में वोट से जीते हैं आप? बिल्कुल, विकास माननीय भूपेश सरकार जो 4 वर्षों में लगातार कार्य की है, और स्वर्गीय मनोज सिंह मंडावी 3 बार लगातार विधायक रहे, उन विकास कार्य। ठीक है, तो ये सावित्री मंडावी, और उनका कहना है कि विकास पे भरोसा जो है वो कहीं ना कहीं जताया है। वहाँ के जो तमाम मतदाता हैं यहाँ के, उन मतदाताओं ने जताया है। और बस ये जो मतगणना स्थल था, ये मतगणना स्थल है ठीक सामने, और इसी मतगणना स्थल पे बस पहुंचने वाली हैं सावित्री मंडावी, और फिर उन्हें प्रमाण पत्र जो है वो दिया जाएगा, जीत का प्रमाण पत्र जो है वो दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं तब जबकि ये माना जा रहा है कि माना जा रहा था कि टक्कर जो है वो कांटे की है, तब जबकि माना जा रहा था कि अकबर राम कुर्राम मुश्किलें बढ़ा सकते हैं, उस वक्त में 21,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल करना अपने आप में कांग्रेस पार्टी के लिए आने वाले 2023 विधानसभा चुनावों के लिए एक मजबूत रास्ता खोलने वाला हो सकता है। बिल्कुल, ये अपने आप में ऐतिहासिक है सत्यप्रकाश, और आप जिस तरह से तस्वीरें पहुंचा रहे हैं सावित्री मंडावी की जीत की, उस जश्न की, ये भी जाहिर तौर पर लाजमी है होना, क्योंकि कांग्रेस में खुशी का माहौल है, और क्योंकि इसे उपचुनाव को सत्ता के सेमीफाइनल के रूप में भी देखा जा रहा था, और यहाँ पर भी कांग्रेस ने जिस तरह से जीत हासिल की है वो भी 21,000 से ज्यादा मतों से। सत्यप्रकाश, ये सर्टिफिकेट वितरण के बाद भी कोई कार्यक्रम होना है क्या? रैली या जनसभा में जा सकती है क्या सावित्री मंडावी? बिल्कुल, देखिए 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी आई है। मोहन मरकाम यहीं पे मतलब कांकेर में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस 4 बजे लेंगे, और जीत का श्रेय जो है वो देने की कोशिश करेंगे कांग्रेस पार्टी को, मुख्यमंत्री को, और जो कार्यकर्ता। ठीक है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस है 4 बजे जिसको संबोधित करेंगी सावित्री मंडावी। अब बने रहेगा सत्यप्रकाश हमारे साथ। इस वक्त रुपेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रुपेश, क्या अहम जानकारी? देखिए, थोड़ी देर के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का सभी इंतजार कर रहे हैं, चूंकि उनके नेतृत्व में यह 5वां उपचुनाव है जो कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, और उस परिस्थिति में जीत दर्ज की है जबकि आदिवासी समाज का एक बड़ा हिस्सा
नाराज बताया जा रहा था। आरक्षण को लेकर के तमाम विवाद हो रहे थे, लेकिन जिस तरह से भूपेश बघेल ने आरक्षण के बिल को विधानसभा में पारित करवाया, तो कहीं ना कहीं जो विरोध के स्वर थे वो उसकी धार जो है वो कुंद हुई। हमारे साथ सुशील आनंद शुक्ला लगातार बने हुए हैं। ये जो आदिवासी समाज ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया और बड़ी संख्या में उसको वोट मिले हैं, क्या भविष्य में बस्तर में, सरगुजा में जो आदिवासी अंचल है वहां पे एक खतरे का संकेत नहीं है आपकी पार्टी के लिए? नहीं, हमारी पार्टी के लिए बिल्कुल भी खतरे का संकेत नहीं है, क्योंकि हमने आदिवासियों के लिए काम किया है और इस बात को आदिवासी भली भांति समझ रहे हैं। ये जो गैर कांग्रेसी वोट थे उसका विभाजन हुआ है, कांग्रेस के पूरे वोट मिले हैं, कांग्रेस के पक्ष में ज़्यादा मतदान हुआ है, कांग्रेस के प्रति आदिवासियों का भरोसा बढ़ा है। 2018 के विधानसभा को हम 3/4 बहुमत से जीते थे। उसके बाद देखिए 4 उपचुनाव, 5वां उपचुनाव, ये नगरीय निकाय चुनाव, और उसका कारण ये है कि जनता का भरोसा भूपेश बघेल के प्रति लगातार बढ़ा है। भूपेश बघेल के कद का छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं है। उनकी योजनाओं को मुकाबला करने के लिए भारतीय जनता के पार्टी के पास कोई नीयत नहीं है, न नीति है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है आदिवासी आरक्षण का, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी बेनकाब हुई है। हमारी सरकार ने विधानसभा में विशेष सत्र बुला के जिस प्रकार से उसको पारित करवाया और लगातार भारतीय जनता पार्टी ने जो वहाँ आचरण दिखाया विधानसभा में विधेयक को प्रस्तुत करते समय, और उसके बाद महामहिम राज्यपाल के पास में हस्ताक्षर न करने का जो भारतीय जनता पार्टी ने अप्रत्यक्ष तौर पर मानसिक दबाव बनाया हुआ है, उससे यह स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासी समाज की विरोधी है। आदिवासी समाज इसको समझ रहा था और उसका परिणाम आपको भानु प्रतापपुर में दिख रहा है। जी, आप लोग भी बहुत संख्या में पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री का स्वागत करने के लिए। जी, हम लोग भी यहाँ सिंधी समाज के सारे लोग पहुँचे हुए हैं और सिंधी समाज की एक आज बैठक भी थी, और भानु प्रतापपुर और चारामा में भी बहुत मात्रा में सिंधी समाज रहता है, और वहाँ भी हम वहाँ प्रचार में गए थे और अच्छी वहाँ से भी लीड मिली है दोनों जगह से। ठीक है, तो यहाँ पर अभी फिलहाल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का इंतजार हो रहा है, वो जल्द पहुंचेंगे और यहाँ पर सभी कांग्रेस कार्यकर्ता खुशी जाहिर कर रहे हैं। सत्यप्रकाश लगातार हमारे साथ बने हुए। सत्यप्रकाश, जश्न की क्या तस्वीरें? बिल्कुल, देखिए ढोल नगाड़े बज रहे हैं। अभी मैं जहां मतगणना स्थल पे हूं उसके बाहर, और एक तस्वीर यहां तब जबकि बार बार भावुक हो रही हैं सावित्री मंडावी और उनके साथ तमाम जो नेता हैं स्थानीय स्तर के वो बैठे हुए हैं। अंतागढ़ के विधायक, बालोद की विधायिका, साथ साथ कांकेर के विधायक शिषपाल सोरी और खुद कवासी लखमा जिन्होंने बागडोर संभाल के रखी थी वो भी बैठे हुए हैं यहाँ पे उनके साथ। और कहीं ना कहीं जिस मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पे चुनाव लड़ा और उस मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जुटे रहे, उससे कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत ये कांग्रेस को मिली है। जरूर है कि कुछ वोट पिछले साल के मुकाबले, पिछले 2018 विधानसभा चुनाव के मुकाबले कम हुए, लेकिन फिर भी तब जबकि मुकाबला जो है त्रिकोणीय होता हुआ दिख रहा था, उस वक्त में भी इतनी बड़ी जीत जो है वो कांग्रेस पार्टी की बड़ी जीत कही जाएगी। और इंतजार है कि जो सर्टिफिकेट है, मतलब कि जीत के जो प्रमाण पत्र है वो बस इन्हें मिलने का इंतजार है, और उसके बाद फिर ढोल नगाड़े जो है फिर यहीं पे बजने लगेंगे। तो अपने अंदाज में कवासी लखमा आपसे थोड़ी देर पहले डांस करते हुए, नाचते भी दिखाए हुए थे, और फिर से जीत का जश्न जो है वो मनाएंगे। ये रोड शो करती हुई सावित्री मंडावी यहाँ तक पहुंची हैं। सत्यप्रकाश, क्या यही जो क्रम है वो आगे जारी रहेगा? जब पत्रकारों से वार्ता करने के लिए पहुंचेंगी तब भी इसी तरह का रोड शो देखने को मिलेगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए प्रमाण पत्र जब मिलेगा, उस प्रमाण पत्र के मिलने के बाद भी यही स्थिति रहने वाली है। और हम बात करने की कोशिश करते हैं, चूंकि सीधे लाइव में जुड़े हैं लखमा जी। अच्छा सुनिए ना, अरे सुनिए ना, आज तो उत्साह का विषय है, आज उत्साह का विषय। अच्छा एक मिनट बस एक मिनट। अरे हमारे दर्शक आपको इतना उत्साहित और नाचते हुए देखकर काफी उत्साहित। अच्छा चलिए ठीक है, हम इनसे बात कर लेते। एक सवाल लेके हम चले जाएंगे। मैडम, अच्छा एक महिला विधायक जीती हैं, बस सिर्फ खुशी जता दीजिए, इतना तो कर सकते हैं कवासी जी। आपसे इजाजत मांग रहे हैं, तो इतना तो दे दीजिए ना इनको इजाजत, खुशी भी नहीं जताने देंगे इनको। अच्छा आप बहुत खुश हैं, चलिए अभिषेक दिखा दीजिए। कवासी जी बेहद खुश है, देखिए ये दिखा दिए जीत का निशान। चलिए ठीक है, चलिए जीत का निशान दिखा रहे हैं कवासी जी। बार बार बात नहीं करेंगे, उत्साहित ज्यादा करेंगे, बाद में करेंगे, लेकिन सबको समय देंगे कह रहे हैं। लेकिन ये जो अभी प्रमाण पत्र का समय है और ये तस्वीरें सीधे हमारे दर्शक देख रहे हैं, बेहद उत्साहित हैं तमाम। और खुद सावित्री जी मुस्कुरा रही हैं, और जिस तरह से उन्होंने बात की हमसे, और तब उन्होंने कहा कि
उनका सपना है कि दिवंगत मनोज मंडावी जो चाहते थे वो पूरा करना, शिक्षा और स्वास्थ्य जो दो बड़ी चीजें उसे पूरा करना, और उस दिशा में अब आगे बढ़ेगी। तो बस इंतजार है प्रमाण पत्र मिलने का। बिल्कुल, और कितना इंतजार करना होगा ये ज़रूर देखने वाली बात है, क्योंकि अब आखिरी जो प्रक्रिया है वो यही है कि प्रामाणिक रूप से घोषित कर दिया जाए कि सावित्री मंडावी विजयी हुई हैं, और उसके लिए प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। देखना होगा कि प्रमाण पत्र वितरण कितनी देर में होता है। उसके बाद सावित्री मंडावी जब मीडिया से रूबरू होंगी तो वो क्या कुछ कहती हैं। रुपेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रुपेश, आप बातचीत कर रहे थे, कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं। ठीक है, रुपेश से संपर्क करने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन हमारे साथ सत्यप्रकाश लगातार भानु प्रतापपुर से बने हुए हैं। और भानु प्रतापपुर में कैसा माहौल देखने को मिल रहा है वो सत्यप्रकाश लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं, हमें दिखा रहे हैं। सत्यप्रकाश, और क्या अहम? देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता काफी उत्साहित है, और ये उत्साह जो है वो आने वाले विधानसभा चुनाव तक तो रहेंगे ही कम से कम, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस ने यहाँ पे जीत हासिल की, और जो कहा जा रहा था इसे सत्ता का सेमीफाइनल, या ये भी कहा जीत और हार राजनीतिक दल विशेष तौर पे भाजपा और कांग्रेस के लिए आगे की नीति तय करेगी, वो कमोबेश दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस उत्साह से आगे बढ़ेगी अब 2023 के विधानसभा चुनाव में की जीतती हुई है। और भाजपा जो है वो तमाम रणनीतियां बनाएंगी, समीक्षाएं करेंगी कि आखिर किस वजह से और किस मोर्चे पे फेल्योर रहा जो इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा, वो भी उपचुनाव में। ये बहुत महत्वपूर्ण देखने वाली बात सत्यप्रकाश ये है कि भानु प्रतापपुर की जनता क्या उम्मीद करती है, वो तो कांग्रेस पार्टी कितना निभाएगी वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन क्योंकि सावित्री मंडावी खुद भी शिक्षा के क्षेत्र से आती हैं, हाल ही में उन्होंने इस्तीफा सौंपा था और उसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ा है, तो क्या माना जाए, क्या शिक्षा को अब और मजबूत करने पर जोर भानु प्रतापपुर में दिया जाएगा आगामी दिनों में? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले जब जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से वो बात कर रही थी उस वक्त में ही उन्होंने कहा कि दिवंगत मनोज मंडावी ये चाहते थे कि शिक्षा और स्वास्थ्य ये दो चीजें प्रमुख तौर से भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में डेवलप हो, और उस दिशा में काम करने के लिए प्रतिबद्धता जताती हुई जीत हासिल करने के बाद दिखाई दे रही हैं सावित्री मंडावी। तो सावित्री मंडावी जो हैं अब आगे जो है कई सारे ऐसे जगहों पे काम करने की दिशा में आगे बढ़ेंगी, ये देखना होगा। और थोड़ी सी जो है गपशप चल रही है, हम एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं। अभिषेक, दिखाएं तस्वीर। और कवासी लखमा अपने अंदाज में फिर से यहाँ नजर आ रहे हैं। तमाम कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, दूसरे जो यहाँ पे लोग हैं वो मौजूद हैं, और कोशिशें इंतजार इसी बात का हो रहा है कि कब जो है वो प्रक्रिया पूरी हो और जीत का प्रमाण पत्र है वो सावित्री मंडावी को मिले। बिल्कुल, तो बस इंतजार हो रहा है, इंतजार उस प्रक्रिया का है। और अब भानु प्रतापपुर की जनता इस बात का भी इंतजार सत्यप्रकाश करेगी कि जल्द से जल्द उन तक वो तमाम सुविधाएं और तमाम दावे जो किए गए थे वो पहुंचे उन तक, और उनके विकास के लिए अब किस तरह से काम किया जाए। ये सावित्री मंडावी के लिए एक चुनौती भी होगी, क्योंकि महिला विधायक हैं और लंबे समय बाद वहां पर किसी महिला विधायक का प्रतिनिधित्व होने जा रहा है। सत्यप्रकाश, बिल्कुल, देखिए, चुनौतियां बिल्कुल हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। चुनौती एक बड़ी ये भी होगी कि अब 4 साल का वक्त सरकार का गुजर चुका है, अगला साल चुनावी साल है, चुनावी मूड में पार्टियां जाएंगी। महज मुझे लगता है कि 6-8 महीने का वक्त होगा जब चुनाव आचार संहिता लग जाएगी। तो काम करने के मौके जो हैं मुझे लगते हैं कि 6 महीने तक के लिए हैं, और इन 6 महीनों में क्या कुछ कर पाएंगी सावित्री मंडावी, ये देखने वाली बात होगी। दूसरी ओर भाजपा जो लगातार तंजे कसती रही है कि 4 सालों में विकास के कुछ काम नहीं हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलपमेंट की दिशा में कुछ काम नहीं हुए। हालांकि कांग्रेस लगातार इस पे पलटवार करती है, लेकिन क्या शिक्षा और स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने की दिशा में वहां पे कुछ मूलभूत चीजें होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम होंगे, पेयजल की व्यवस्था, सड़क अगर कहीं खराब है उसकी व्यवस्था, रोजगार स्थानीय स्तर पे ऐसे मुद्दे थे उस पर क्या कुछ काम होगा, ये एक बड़ी चुनौती होगी कि 6 महीने में आखिर 6-7-8 महीने में क्या क्या कर पाती है सावित्री मंडावी। बिल्कुल सत्यप्रकाश, और ये बहुत अहम हो जाता है राजनीतिक लिहाज से भी अगर देखें तो ये काफी अहम है, क्योंकि 2023 में ही चुनाव है, और उस 23 में भानु प्रतापपुर को और कैसा समर्थन कांग्रेस को मिलता है भानु प्रतापपुर की जनता की ओर से, ये भी देखना होगा। और इसकी जिम्मेदारी भी अब सावित्री मंडावी के हाथों हुई होगी। बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश आपका तमाम जानकारी के लिए। यहाँ पर रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, अपडेट्स लगातार जारी हैं।
खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।